दोस्तों नमस्कार। राग रंजन के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा के लिए जो राग हमने चुना है वो है राग श्याम कल्याण और मार्गदर्शन करेंगी सुश्री मंजिरी कर्वे आलेगांवकर। मंजिरी जी, इस महफिल में आपका तहे दिल से स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। आज की चर्चा के लिए जो राग हमने चुना है वो है राग श्याम कल्याण। सबसे पहले इस राग में जिन सुरों का इस्तेमाल हम करते हैं आप बता दीजिए उन्हें। इसमें श्याम कल्याण में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम। तीव्र मध्यम आरोह में है, शुद्ध मध्यम अवरोह में है। ये श्याम कल्याण कामोद और कल्याण दोनों रागों का खूबसूरत मिश्रण है। अच्छा। हमने सुना है शुद्ध सारंग और कल्याण का मिश्रण है। वो भी मानते हैं, लेकिन कल्याण और कामोद ये भी छटा ज्यादा हाँ, नजर आती है। ज़्यादा दिखाई देता है जी। इस राग के आरोह और अवरोह के बारे में बता दीजिए। सा रे मा पा नी सा सा दा पा मा पा गा मा रे मा पा दा मा पा पा गा मा रे ने सा रे सा। इस राग के वाद्य और संवादी सुर कौन से हैं? श्याम कल्याण में पंचम और षड्ज ये वादी संवादी माने जाते हैं, लेकिन पंचम वादी होने पर यह राग उत्तरांग प्रधान होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये पूर्वांग प्रधान है। जी। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि ऋषभ और पंचम ये वादी संवादी है। अच्छा। इस राग का चलन किस प्रकार होता है? रे मा मा पा पा गा मा रे मा पा दा मा पा रे मा पा नी सा दा पा धा मा पा गा मा रे ने सा रे सा। इस राग को गाने का जो समय है वो शास्त्रकारों ने कौन सा निर्धारित किया है? श्याम कल्याण ये राग रात के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। अब इस राग में आप हमें क्या सुनाना पसंद करेंगी? आज मैं आपको झपताल का एक ख्याल पेश करूंगी अभी। जी। उसके शब्द है झूलना डोरे सब सखी न मिल के अब। झूलना डोरे सब झूलना डोरे सब झूलना झूलना डोरे सब सखी ना मिल
अच्छा, इसके समय के हिसाब से इसकी रस कल्पना के बारे में आप क्या बताएंगी? ये राग शांत हम्म, और श्रृंगार रस प्रधान माना जाता है। हम्म। तो इसका ये मतलब है कि इसमें भक्ति रचनाएं नहीं बनेगी या कोई और प्रकार की रचना नहीं बनेगी? हर राग में हम्म, कितने सारी बंदिशें, ढेर सारी बंदिशें हम गाते हैं, और इन बंदिशों में हर रस होता है। श्रृंगार रस होता है, भक्ति रस होता है, जी। लेकिन जो राग का प्रमुख रस है हम्म, वो रस अभी श्याम कल्याण का शांत और श्रृंगार रस प्रधान है। तो वो बंदिशें ज़्यादा अच्छी सुनने के लिए अच्छी लगती हैं ज़्यादा। निखार लाती हैं और हाँ। ज़्यादा। शायद इसीलिए जहाँ तक सुगम या ललित संगीत का सवाल है, जो रचनाएं मुझे इस वक्त याद आ रही हैं वो उनमें यही ज़्यादा पाया जाता है। श्रृंगार के जो अलग अलग डायमेंशंस हैं, जैसे बिरहा है या फिर खुशी है, इसमें आनंद है। एक तो ज़रा अलग डायमेंशन ये भी है इसका कि एक सरप्राइज जिसे कहें, हाँ। अचरज हो रहा है कवि को कि उसकी जो क्या कहें प्रियतमा है वो अचानक उसके घर पधारी हैं और उससे अब ये बात मतलब ही डजंट नो हाउ टू रिएक्ट कि ये कैसे करें अब, कि क्या हो गया। इसे है तो गालिब साहब ने लिखा हुआ है ये, और रचना ये दिन बहार के फिल्म का नाम था, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक धुन बनाई थी, जिस कहा जा सकता है कि श्याम कल्याण पर आधारित अच्छा। थी। कुछ जरूर सुने। इस तरह से थी वो। सुनो सजना पपीहे ने कहा सबसे पुकार के संभल जाओ चमन वालों के आए दिन बहार के। सुनो सजना सुनो सजना। और ये एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज याद आ रही है। संगीतकार मदन मोहन ने फिल्म अनपढ़ के लिए गीत बनाया था, है इसी में प्यार की आबरू। उसकी जो धुन रिकॉर्ड हुई वो तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने उस गीत के लिए एक और धुन बनाई थी। अच्छा। जो कि श्याम कल्याण में थी। हाँ। और उसकी फॉर्चुनेट है हम लोग कि उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, हमें मिलती है सुनने को। तो वो कुछ इस प्रकार से थी। है इसी में प्यार
की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना आ सके, तो वही कहे कि मैं क्या करूं, है इसी में प्यार की आबरू। जी हाँ, हमारे संगीतकारों ने राग संगीत को ललित संगीत में बखूबी इस्तेमाल किया है। मंजिरी जी, आप यहाँ आई, हमें मार्गदर्शन दिया, आपके शुक्रगुजार तो है ही, पर एपिसोड के समापन में आप हमें क्या सुनाना पसंद करेंगी? आज शाम कल्याण में मैं आपको 2 बंदिशें सुनाऊंगी। क्या बात है। पहली बंदिश है जो आप सबको मालूम है, वो प्रसिद्ध बंदिश सावन की सांझ भई, और दूसरी बंदिश द्रुत एकताल में है, आलीरी पावसरुत। क्या बात। ये दोनों बंदिशें मैं आपको सुनाऊंगी। सावन की सांझ, सावन की सांझ, सावन की सांझ भई, सावन की सांझ, मोको सुखद भई, भई, मोको सुखद भई, मोको सुखद भई, सावन की सांझ भई, सावन की, सावन की सांझ भई। आनंद की तरंगों को, आनंद की तरंगों को, मोको उठता नहीं, नहीं, मोको उठता नहीं, सावन की सांझ भई, सावन की सांझ भई, मोको सुखद भई, भई, मोको सुखद भई, सावन की सांझ, सावन की, सावन की, सावन की सांझ भई। आली रे पावसरुत, आली